हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के बीच में मैं आज नॉन नर्सिंग से नंबर सीरीज का टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। आज हम नंबर सीरीज के टॉपिक को करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। आपको पहले ही क्वेश्चन की तरफ लेने जाने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में मदद करेंगे। कोई भी सीरीज है जो उसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमें उसे देखना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, नॉर्मली स्पीड में बढ़ रही है, या तो उसमें प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा या गुणा हो रहा होगा या भाग हो रहा होगा। ये दो चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी सीरीज में प्लस और गुणा एक साथ हो रहा हो या भाग और प्लस एक साथ हो रहा हो। ये दो चीज़ें भी एक सीरीज में एक साथ हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ें क्या हैं, सीरीज में जो है हमें देखना होगा कि किसी संख्या का वर्ग भी हो सकता है, जैसे 2 का वर्ग हो रहा हो, 4 हो रहा हो, नेक्स्ट में 3 का वर्ग 9 हो रहा हो, या घन भी हो सकता है, किसी संख्या का घन भी हो सकता है, 3 का घन 27 हो रहा हो या 4 का घन 64 हो रहा हो। सबसे पहले हमें सीरीज को पहचानना होता है, उसी के हिसाब से हम सीरीज को सोल्व करते हैं। इन चीज़ों का सब आसानी से सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले वर्ग याद होने चाहिए। जैसे 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। इस तरीके से आपको आसानी से सीरीज को सोल्व करने के लिए आपको जो है कम से कम 20 तक के वर्ग और घन आसानी से याद करने होंगे, तभी आप अच्छे से उसको सोल्व कर पाएंगे। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे इसमें देखो संख्याएं बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं। सीरीज को हम पहचानने की कोशिश करेंगे, इसमें संख्याएं बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही। इसका मतलब या तो गुणा तो हो नहीं रही है, अगर गुणा होती तो ये बहुत नंबर तेज़ी से बढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा, या तो भाग हो रहा, भाग भी नहीं हो रहा है, या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो देखिए हम जैसे पहली सीरीज में लेके चलते हैं। इसमें क्या, दोनों का अंतर कितना है, 2 है। 4 से 6 का अंतर भी 2 है, 6 से 8 का अंतर भी 2 है। तो इसी ये 2 के अंतर पे ये सीरीज चल रही है। तो अगला अगर अंतर हम 2 करेंगे तो अगला हमारा क्या ऑप्शन आएगा, 10। ये सीरीज 2 के हर से नंबर में +2 +2 +2 चल रहा है। तो हमारा अगला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 5, 10, 20। इस सीरीज में देखो, आप देख रहे होंगे नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब प्लस तो हो नहीं रहा। प्लस से भी हम सीरीज को आसानी से कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसका अंतर कर लें सीरीज का। जैसे 5 और 10 का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया। 10 से 20 का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। और 20 से 40 का अंतर हो गया, 20। फिर इन दोनों का अंतर करेंगे, 5, 10। इस तरीके से आएगा अगला 15। तो 15 और 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 35। और 35 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 75। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारा। इस तरीके से हम नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा तरीका गलत हो गया है। अब हम दूसरे तरीके से चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखो गुणा हो रहा है। 5 × 2 10, 10 की गुणा 2 से करेंगे 20, 20 × 2 40। तो 40 में भी 2 की गुणा करेंगे हम 80। हमारा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें हर जगह 2, हर नंबर में 2 की मल्टीपल हो रही है, 2 का मल्टीपल हो रहा है, इसमें 2 की गुणा होती जा रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। 1, 4, 9, 16 नंबर भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
1, 4, 9, 16 और हमसे अगला नंबर पूछा गया। गुणा भी नहीं हो रही, देखो गुणा करेंगे तब भी हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें देखो वर्ग हो रहा है। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 आएगा। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो यहाँ क्या आएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25। हमारा आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 25। देखो हर नंबर का वर्ग है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 3, 6, 12, 24 नंबर तेज़ी से तो बढ़ रहे हैं पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 3, 6, 12, 24। तो हम इसका अंतर भी कर सकते हैं। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 का मल्टीपल हो रहा है हर जगह। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी यह क्या हो जाएगा, 48। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें 2 का मल्टीपल हो रहा है हर जगह। दूसरा एक तरीका फिर हम इसमें फिर से वही करेंगे, हम इसको एडिशन के तरीके से जोड़ का इनका अंतर करेंगे, इनके बीच का। 3, 6, 12, 24 इनका अंतर कितना हो गया, 3। इसका अंतर कितना हो गया, 6। इसका अंतर कितना हो गया, 12। और इसका अंतर कितना आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हर जगह दुगना हो रहा है। देखो 3 इंटू 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो 24 जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 48। तब भी हमारा आंसर ऑप्शन बी बनेगा, 48। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 7, 14, 21, 7, 14, 21, 28। इसमें आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, अंतर भी कर सकते हैं हम। देखो 7, 7, 21 और 7, 7 हर जगह 7 प्लस हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 35, ऑप्शन बी। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी है, 7, 14, 21, 28। देखो इसमें गुणा भी हो रहा है। या तो हम इसको प्लस के साथ जोड़ जोड़ के कर सकते हैं या मल्टीपल कर सकते हैं। 7 दूनी 14 और ये क्या हो रहा है, 7 इंटू 3 हो रहा है, 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5, 35, ऑप्शन बी। ये दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 2, 3, 5, 7, 11। इस सीरीज में देखो क्या हो रहा है, 2, 3, 5, 7, 11। अगर हम इसको इनके अंतर से करते हैं तो देखो 2 और 3 का अंतर 1, इसका अंतर 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यानी कि ये सीरीज नहीं बन रही है, यानी कि अंतर से हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है इसमें। अगला क्या है तरीका, हम इसमें क्या लगा सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। आप इनको गौर से देखेंगे तो ये सारे जो हैं क्या है, प्राइम नंबर हैं। प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। 2 किसी से नहीं कटती अपने सिवाय 2 और 1 के। ये भी 3 किसी से नहीं कटता 1 और 3 के अलावा। ये भी किसी से नहीं कटेगा 1 और 5 के अलावा। 7 भी किसी से नहीं कटेगा 1 और 7 के अलावा। और ये भी नहीं कटेगा 1 और 11 के। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद स्वयं और 1 के अलावा किसी और से नहीं कटते हैं। तो इसका अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, ऐसा क्या है, अगला प्राइम नंबर क्या आएगा। तो अगला प्राइम नंबर जो आएगा जो 1 और स्वयं से कटता है वो है 13, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने। अब 10, 20, 30, 50, 80। देखो इसमें क्या हो रहा है, 10, 20,
30, 50, 80 और अगला हमसे पूछा गया है। इसमें क्या हो रहा है, कोड से देखने से पता चलेगा। देखो 10 की गुणा 10 गुणा 2 20, 20 गुणा नहीं हो रहा है, गुणा से भी नहीं बन रहा है। अगर प्लस करेंगे तो 10 + 10 20, 20 + 20 और 10 30, 30 और 10 40 आना चाहिए, इससे भी नहीं बन रहा है। तो फिर इसमें हो क्या रहा है, इस सीरीज को हम गौर से देखो। इस सीरीज में देखो 2 नंबर्स का एडिशन हो रहा है, यानी कि 2 नंबरों को आपस में जोड़ा जा रहा है। 10 और 20 को जोड़ा तो क्या हो गया 30, इन दोनों नंबरों को जोड़ के क्या आ गया 30, और जी 30 को और 20 को जोड़ा तो क्या हो गया 50, और 50 को और 30 को जोड़ा क्या हो गया 80, और 80 में अब 80 + 50 करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 130, यानी कि हमारा अगला ऑप्शन हो जाएगा 130। इसमें दोनों नंबरों को आपस में जोड़ा जा रहा है, दो नंबरों को, 10 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 50, यानी कि पिछले नंबर को और अगले नंबर को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन हमारे बीच में क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या हो रहा है, देखो 1 3 7 15, 1 3 7 15 और हमसे यहाँ अगला पूछा गया क्या आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो आप गौर से देखेंगे तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 की गुणा और +1 हो रहा है कुछ जगह। 2 एकम 2 + 1 कितना हो गया 3। इसमें भी क्या होगा 3 दूनी 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। देखो 2 गुणा 1 + 1 कितना हो रहा है 3 हो रहा है ये। फिर क्या है 3 गुणा 2 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर क्या हो रहा है 7 गुणा 2 + 1 कितना हो रहा है 7 दूनी 14 और 1 15। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 15 गुणा 2 + 1 यानी कि 31। हमारा अगला आ जाएगा 31। अगला जो सीरीज आएगी हमारी आएगी 31, ऑप्शन सी। इसमें 2 का गुणा और +1 हो रहा है, हर नंबर में 2 की गुणा +1, 2 की गुणा +1 हो रहा है। 2 एकम 2 +1 3, 3 दूनी 6 + 1 7, 7 दूनी 14 + 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें क्या है 4 9 16 25। इसमें क्या हो रहा है 4 9 16 25। इसमें आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे हमें अगला इस सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा वो निकालना है हमारे को। इसमें क्या हो रहा है हर नंबर किसी ना किसी का वर्ग है। देखो आप गौर से देखेंगे तो हर नंबर जो किसी ना किसी का वर्ग है। जैसे 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सारे नंबर देखेंगे आप गौर से देखो वर्ग हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ये आ जाएगा 6 का वर्ग 36। अगला क्वेश्चन आपके बीच है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो 100 90 80 70, 100 90 80 70 और अगली सीरीज हमसे पूछी गई अगला नंबर क्या आएगा इस सीरीज में। इसमें क्या हो रहा है आप गौर से देखेंगे तो 10 का अंतर हो रहा है, -10 हो रहा है, सब में से -10 है, -10 है। तो 70 में से -10 करेंगे हम कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन सी। हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। 2 6 7 21 22, 2 6 7 21 22। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे सामने। इसको अगर गौर से देखेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए क्या है 2 6 7
21, 22 और अगला नंबर हमसे पूछा गया है। इसमें क्या हो रहा है आप गौर से देखेंगे तो बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इस सीरीज में देखो मैं बताता हूँ आपको, ये है 2 की गुणा 3 से करेंगे कितना हो गया 6 प्लस 1 इंटू 3 7 21 प्लस 1, यानी कि गुणा 3 और अगले नंबर में प्लस 1, गुणा 3 अगले नंबर में प्लस 1। तो यहाँ क्या आएगा इस हिसाब से, देखो गुणा 3 फिर अगले नंबर में प्लस 1 हुआ, यहाँ गुणा 3 हुई, यहाँ प्लस 1 हुआ, तो यहाँ भी अब क्या आएगा गुणा 3, तो क्या हो जाएगा 66। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 66। 22 गुणा 3 66 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है 8 16 32 64। इसकी सीरीज को देख के आप इसमें क्या हो रहा है आसानी से पता लगा सकते हैं। 64 इसमें हर जगह, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हर जगह क्या हो रहा है 2 की गुणा हो रही है, डबल होती जा रही है, सीरीज अपने आप में डबल हो रहा है, बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं। तो देखो 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी कितना हो जाएगा 128 128। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं, आप देखेंगे तो इसे थोड़ा ध्यान से देखने से आप पहचान सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इसमें क्या सीरीज है 1 1 2 3 5 और अगला हमसे पूछा गया। देखो इसमें भी वही हो रहा है, 2 नंबर्स का एडिशन हो रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 1 2, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 3, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 5 5 और 3 8, यानी कि 2 नंबरों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन सी। दोबारा देख लीजिए आप 1 2 1 2 3 5, इन दोनों नंबरों को जोड़ा गया है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, फिर इन दोनों नंबरों को जोड़ा गया है 1 प्लस 2 3 हो गया, फिर इन दोनों नंबरों को जोड़ा गया 2 प्लस 3 5 हो गया, और लास्ट में फिर इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे हम अगला नंबर लाने के लिए 3 और 5 8, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 8। ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन जो इजी और मॉडरेट मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, कल कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने सीरीज के लेके आऊँगा। इसमें क्या हो रहा है देखिए 9 18 27 36, इसमें तो आप सभी आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें 9 की मल्टीपल हैं सारे, 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 3 27, 9 गुणा 4 36, और अगला आ जाएगा 9 गुणा 5 45। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। इसमें क्या हो रहा है 5 6 9 18, इन दोनों का अंतर कितना है 1, इनका अंतर कितना है 3, और इसका अंतर कितना है 9। इसमें क्या हो रहा है देखो एक सीरीज बनती जा रही है 1 3 9 1 3 9। क्या हो रहा है इसमें 1 3 9 के, आप देखिए इसमें क्या हो रहा है सारे नंबर्स में क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है 3 का, 3 3 1 का मल्टीपल, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3, 3 का 3 से करेंगे 9, और 9 का 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27, और 27 को हम जोड़ेंगे 18 में, तो हमें अगली सीरीज का, इस सीरीज का अगला नंबर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 18 8 7 15 का 5, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 45। ऑप्शन डी। आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें सीरीज में देखिए आप क्या है 11 13 17 19
23 अगला नंबर हमसे जाना गया। इस सीरीज में क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले तो इस सीरीज में क्या है, सारे अभाज्य संख्याएं हैं जो अपने और स्वयं के और एक के अलावा किसी से नहीं कटती हैं, सारी को प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इसमें हम क्या करेंगे देखो, इनका या तो अगला प्राइम नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको अंतर से भी कर सकते हैं। देखो 11 के बाद 12 आएगा, 12 कटता है 2 से, 13 आ गया, 14 भी कटता है, 15 भी कटता है, 16 भी कटता है, 17 किसी से नहीं कटता है, 18 कटता है, 19 किसी से नहीं कटता है, 19 के बाद 20 भी कटता है, 21 भी कट जाता है, 22 भी, 23 किसी से नहीं कटता है, 23 के बाद 24 भी कटेगा, 25 भी कटेगा, 26 भी कटेगा, 27 भी कटेगा, 28 भी कटेगा, और अगला नंबर क्या हो जाएगा 29। ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक के और स्वयं खुद के और एक के अलावा किसी से नहीं कटता है। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज़ है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइम नंबर 11, 13, 17, 19, 23 के बाद क्या आएगा, कौन सा प्राइम नंबर आएगा 29, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। इस सीरीज को कोर्स से देखिए, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। इस सीरीज में क्या हो रहा है, 3, 5, 9, 17 और अगला हमसे पूछा गया इस सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा। इस सीरीज में गौर से देखिए क्या हो रहा है, ये ना तो वर्ग है, 2 का वर्ग +1 भी नहीं हो रहा, 2 का वर्ग +1, यहाँ पे वर्ग में +1 नहीं होगा, यहाँ भी +1 हो रहा है। इस तरीके से तो इस सीरीज नहीं, वर्ग से तो नहीं बन पा रही है। इस सीरीज में क्या हो रहा है, आप गौर से देखेंगे तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, गुणा 2 - 1, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5, गुणा 2 - 1, 5 दूनी 10 -1 9, गुणा 2, 9 दूनी 18 और -1 कितना हो गया 17। तो इसी में भी हम सेम ही करेंगे आगे, गुणा 2, 17 दूनी 34 -1 क्या हो जाएगा हमारी अगला, इस सीरीज में अगला नंबर क्या हो जाएगा 33, ऑप्शन सी। दोबारा देख लीजिए, इसमें गुणा 2 -1 गुणा 2 -1 गुणा 2 -1 हर वर्ड में हुआ है। 3 गुणा 2 6 -1 हो जाएगा तो 5, 5 गुणा 2 10 -1 9, 9 दूनी 18 -1 17, 17 दूनी 34 -1 33। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। ये भी एक सिंपल सी सीरीज़ है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 6, 13, 20, 27 और अगला नंबर हमसे पूछा गया। अगर दुगना करके -1 करेंगे तो यहाँ पे नहीं हो रहा, 13 दूनी 26 -1 25 होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस सीरीज का अंतर करेंगे हम, इसका अंतर कितना 7, इससे भी 7, इससे भी 7 और इससे भी 7, यानी कि 7 6 13, 13 7 20, 20 7 27, 27 और 7 34, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इस सीरीज़ में हम देखेंगे, देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 5, 10, 17। इस सीरीज में क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से तो नहीं, गुणा से बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रही है। 2 दूनी 4 +1 5, 5 दूनी 10 नहीं होगा, गुणा प्लस नहीं बन रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, हम इसका अंतर कर लेते हैं। 2 और 5 का अंतर कितना हो गया 3, 5 का और 10 का अंतर कितना हो गया 5, 10 का और 17 का अंतर हो गया 7। इसमें क्या हो रहा है देखो, या तो आप ओड नंबर से भी ले सकते हैं, 3, 5, 7 तो अगला नंबर 9 आ जाएगा, या फिर ओड नंबर से भी हो गया तो 9 और 7 26 हो जाएगा अगला ऑप्शन। या फिर इसका भी अंतर कर सकते हैं हम, 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9। देखो अब ये हमारी सीरीज सेम बन गई है। तो या तो अंतर अंतर करके भी कर सकते हैं हम, या इसको ओड नंबर से विषम संख्याओं से भी ले सकते हैं। इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 5, 17 10 का अंतर 7, तो अगली विषम संख्या क्या आएगी 9, 17 और 9 कितना हो गया 26, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। ये आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल था। अगर आपको सीरीज के क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए
इस चैनल के साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी सीरीज के कुछ क्वेश्चन अच्छे और बेटर क्वेश्चन कल लेकर उपस्थित हूँगा आप लोगों के बीच में। थैंक यू।